का नमस्कार और प्रेमियों को जय सच्चिदानंद। तो आज हम स्वयं की आवाज बुक में जानेंगे अध्याय 4 जानने और विश्वास करने का अंतर सीखे। इसमें टॉपिक जानेंगे बस शांत हो जाओ। तो बस शांत हो जाओ, उसमें प्रेम रावत जी ने क्या लिखा है उसे पढ़ेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। बस आगे स्टार्ट होता है यहाँ से। जब कोई हमारे विश्वासों पर सवाल उठाने लगता है तो ये हमारे अंदर डर पैदा करता है। विश्वास और डर एक दूसरे के साथ ऐसे लिपट जाते हैं जैसे पास पास उगने वाली दो कांटेदार झाड़ियाँ। उन्हें अलग करना मुश्किल हो जाता है। अगर आप डर में जीते हैं तो विश्वास का सहारा लेना आकर्षक लगता है, पर विश्वास कभी कभी और डर की ओर ले जाता है। आगे जैसा मैंने पहले बताया, मुझे ये कुछ भी सीखने के लिए मन और हृदय का संतुलन बनाए रखना उपयोगी लगता है। मेरा मन लगातार बदलाव के लिए खुला रहना चाहिए, लेकिन मेरा हृदय कभी नहीं बदलता। ये मुझे मेरे मूल में शक्ति देता है, पर दूसरों के दृष्टिकोण को सुनने की इच्छा भी देता है। यहाँ एक पुरानी कहानी जो मुझे याद आती है। ये कहानी नए विचारों और दूसरों से सीखने के लिए दिमाग को खुला रखने के बारे में है। आगे एक बार एक जवान आदमी ज्ञान लेना चाहता था, तो वह किसी ज्ञानी आदमी को ढूंढने लगा। वह ढूंढता रहा जब तक उसे वह व्यक्ति नहीं मिला जो उसके हिसाब से सही था। वह उस ज्ञानी आदमी के पास गया और कहा, क्या आप मुझे ज्ञान दे सकते हैं? पहले वो सिखाने के लिए तैयार नहीं थे। क्या तुम सचमुच में सीखने के लिए तैयार हो? उन्होंने पूछा। बिल्कुल, आदमी ने कहा। मैं सालों से आपको ढूंढ रहा था। मैंने बहुत दूर दूर तक सफर किया और मैं तैयार हूँ। ज्ञानी व्यक्ति ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पर पहले मुझे अपनी फसलों में पानी डालना है। कृपया मेरे साथ आओ, कुएं तक चलो और मेरे पानी निकालने का इंतजार करो। मेरी एक शर्त है, कुछ भी हो जाए बस शांत रहना और कुछ बोलना नहीं। जब मैं अपने पौधों में पानी डाल दूंगा तब मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। शिष्य ने मन ही मन में सोचा, ये तो बहुत अच्छा है, मुझे तो बस शांत रहना है और उन्हें अपने पौधों में पानी डालते देखना है और फिर ये मुझे ज्ञान दे देंगे। वे कुएं तक गए और ज्ञानी आदमी ने बाल्टी कुएं में डाली। थोड़ी देर बाद उन्होंने बाल्टी ऊपर खींची और वह छेदों से भरी हुई थी, जिससे सारा पानी बह गया। बाल्टी खाली हो गई। तुरंत ज्ञानी आदमी ने खाली बाल्टी उठाई, वापस उसे कुएं में डाला। शिष्य सोचने लगा, ये तो बड़ा अजीब है। क्या ये सचमुच में ज्ञानी है? क्या ये नहीं जानते कि इनकी बाल्टी छेदों से भरी हुई है? ये कैसे अपने पौधों को पानी डालेंगे? क्योंकि जब भी ये पानी ऊपर लाएंगे बाल्टी खाली हो जाएगी। पर उसने सोचा, ठीक है, मुझे तो बस चुप रहना है और ये मुझे ज्ञान दे देंगे। ज्ञानी आदमी ने बाल्टी फिर खींची। एक बार फिर पानी छेदों से बाहर निकल गया और जल्दी ही खाली हो गई। शिष्य को अपने अंदर शंका महसूस हुई, पर उसने खुद से कहा, तुम सिर्फ चुप रहो और तुम्हें ज्ञान मिल जाएगा। तीसरी बार बाल्टी ऊपर रही और छेदों से फिर पानी बह गया और बाल्टी तुरंत खाली हो गई। फिर भी ज्ञानी आदमी ने इसे तुरंत कुएं में वापस डाल दिया। शिष्य को अब वाकई शक होने लगा, ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि बाल्टी लीक हो रही है और ये छेदों से भरी हुई है? क्या ये आदमी सचमुच में गुरु हो सकते हैं? चौथी बार बाल्टी फिर कुएं से बाहर आई और छेदों से पानी बह रहा था। ज्ञानी आदमी ने इसे फिर से कुएं में डाल दिया। शिष्य सोच रहा था,
इनके साथ क्या समस्या है? क्या ये सच में भी मुझे कुछ सिखा सकते हैं? पांचवी बात, जब ज्ञानी आदमी ने बाल्टी ऊपर खींची तो इसमें से पानी बह रहा था। कुएं के किनारे और जमीन पर पानी का तालाब सा बन गया था। अब शिष्य खुद को रोक नहीं सका। उसने ज्ञानी आदमी से कहा, क्षमा कीजिए, पर आप नहीं जानते, आपकी बाल्टी छेदों से भरी हुई है और इसमें पानी ठहर नहीं सकता। ज्ञानी आदमी ने बाल्टी को नीचे रख दिया, मुस्कुराए और शिष्य के पास आकर बैठ गए। ये सच है कि बाल्टी छेदों से भरी हुई है और ये अपने अंदर पानी नहीं रख सकती, और तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी बाल्टी में बहुत से छेद हैं, ये भी अपने अंदर कुछ नहीं रख सकती। तुम्हारा दिमाग मान्यता और विश्वास से ठीक वैसे ही भरा हुआ है जैसे ये बाल्टी छेदों से भरी हुई है। जैसा कि तुम बहुत सी पुरानी कहानियों के साथ होता है, निष्कर्ष सरल है। अगर आपका दिमाग पहले से ही मान्यता और विश्वास से भरा हुआ है तो आपके लिए किसी दूसरे से कुछ भी सीखना मुश्किल हो सकता है। परंतु आपके पास विवेक भी है तो आगे है। एक बार शंका करने वाला व्यक्ति मेरे पिताजी को सुनने के लिए आया। वह अपने सवालों से उन्हें परेशान करने आया था और सही पल का इंतजार कर रहा था ताकि वह किसी चीज़ का विरोध कर सके, कोई संदेश, कोई कहानी, कुछ भी। इस वजह से उसे मजबूरन मेरे पिताजी को ध्यान से सुनना पड़ा, हर शब्द। वह उन्हें बीच में टोक नहीं सका। असल में कार्यक्रम खत्म होने तक वह मेरे पिताजी से ज्ञान मांगने के लिए तैयार था। वह कल्पनाओं और योजनाओं के साथ आया था, पर उसने खुले हृदय से ध्यान से सुना। तो ये समझने की बात है। मैंने इस टॉपिक से ये समझा कि अगर आप किसी चीज़ को जानना चाहते हैं तो उस चीज़ को पहले सुनिए और समझिए, तब उसे आप समझ सकते हैं। तो ये समझने की बात है। अगर आप प्रेम रावल जी को सुनना और समझना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक डालती हूँ, आप उन्हें सुनिए और समझिए और उन्हें फॉलो कीजिए। बस इतना ही, धन्यवाद।